हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5। उससे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा पैरामीट्रिक फंक्शन है क्या, उसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.5 समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे पैरामीट्रिक फंक्शन मतलब क्या, तुम लोगों को क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा कि x इक्वल टू, मतलब जैसे भी है, मैं एग्जांपल के थ्रू जा रहा हूँ तुम लोगों को, x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 और y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे मुझे बोला तो होगा dy बाई डी एक्स चाहिए, क्वेश्चन में बोला होगा dy बाई डी एक्स चाहिए। अगर ऐसा दिया है और dy बाई डी एक्स चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे x दिया है t की भाषा में और यहाँ पे y भी दिया है t की भाषा में, तो यहाँ पे मैं पैरामीट्रिक फंक्शन यूज कर रही हूँ। कैसे होगा, x को मुझे डिफरेंशिएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये t की भाषा है, मतलब मैं क्या करूंगी dx बाई डी टी यहाँ पे मुझे मिल जाएगा और यहाँ पे मुझे मिलेगा dy बाई डी टी, क्योंकि ये t की भाषा में, ये भी t की भाषा में, और x दिया इसे dx बाई डी टी निकालो, यहाँ पे dy बाई डी टी है, बट मुझे निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स चाहिए। मिला क्या, dy बाई डी टी और dx बाई डी टी। तो यहाँ पे कैसे करोगे तुम लोग, सिंपल dy बाई डी एक्स, पहले तुम लोग dy बाई डी टी निकालोगे, मतलब कैसे होगा dy बाई डी टी, ये जो तुम लोगों ने यहाँ पे निकाला है उसको डिवाइड कर दो किससे, dx बाई डी टी से। अगर तुम लोगों ने ये डिवाइड किया तो तुम लोगों को dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, बट यहाँ पे जो dx बाई डी टी है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर नीचे वाला जीरो आता तो आंसर नहीं आ पाएगा, इसलिए तुम लोगों को dx बाई डी टी जीरो नहीं चाहिए। अब हम लोग जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5 की तरफ। अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 में तुम लोगों को 3 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या करना है, मुझे dy बाई डी एक्स ही चाहिए, दिया क्या t के भाषा में, ये भी t के भाषा में। निकालना कैसे, जैसे हम लोग अभी तक करते हैं, सिंपल। मैं तुम लोगों को बोलती देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर लेना है सबसे पहले, क्योंकि मुझे dx बाई डी टी चाहिए। तुम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओगे डिफरेंशिएट। यहाँ पे बस एक क्या क्या ऐड करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन के पहले, एग्जांपल के में तुम लोग क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, ये तुम लोग ऐड करना पड़ेगा। हम लोग अभी तक क्या करते थे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे, यहाँ पे बस एक तुम लोगों को टर्म ऐड करनी है जो है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। मतलब यहाँ पे कैसे करोगे तुम लोग, dx बाय dt किसका करना है, 80 स्क्वायर का, मतलब d बाय डी टी ऑफ 80 स्क्वायर। अगर इसका मुझे निकालना है, क्या करेगा, a क्या है, a क्या कांस्टेंट है, तो a बाहर आएगा, d बाई डी टी ऑफ क्या, d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर, मतलब a इंटू इसका क्या आएगा, x रेस टू n, मतलब t रेस टू n, t रेस टू मतलब n इंटू x रेस टू n माइनस 1, मतलब 2t। ठीक है, अभी तक जो फॉर्मूला थे 2t इंटू a मतलब क्या, 280। ये क्या आ गया, ये मुझे x मिल गया। अब मुझे y चाहिए, तो y कैसे निकालूंगी मैं, y निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, y इज इक्वल टू 280, फिर से एक बार लिखूंगी, यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t ही करना है, dy बाई डी टी निकालूंगी। कैसे निकालेंगे dy बाई डी टी, 2a बाहर आएगा क्योंकि दोनों टर्म कांस्टेंट है, d बाई डी टी ऑफ t, d बाई डी टी ऑफ t मतलब क्या 1, मतलब आंसर क्या आ रहा है 2a, मतलब मुझे dx बाई डी टी मिल गया, dy बाई डी टी मिल गया। सिंपल dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा था, dy बाई डी टी, dy बाई dx बाई डी टी। तुम लोग को फॉर्मूला फिर से एक बार लिखना है, मैं डायरेक्टली आंसर की तरफ जा रही हूँ। dy बाई डी टी कितना था, 2a था, और dx बाई डी टी कितना है, 280 है। यहाँ पे 2a और 280, 2a कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1 बाई टी। ऐसे ही तुम लोगों को हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 84। अभी तो जो किया था वही करना है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या करूंगी मैं dx बाई डी टी निकालूंगी सबसे पहले, विथ रिस्पेक्ट टू t करना है मुझे। यहाँ पे क्या हुआ, d बाई डी टी ऑफ 280 स्क्वायर, 280 स्क्वायर मतलब क्या, 2a बाहर आएगा, d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर मतलब क्या 2t, राइट। 2a कांस्टेंट है, बाहर आएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब 2t, मतलब ये आंसर आएगा 480। ये आ गया 480। dy बाई डी टी कैसे आएगा, dy बाई डी टी निकालने के लिए मुझे 80 रेस टू 4, ए मेरा कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और t रेस टू 4 का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 4t क्यूब आता है, x रेस टू n वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4t क्यूब, और a मतलब क्या 480 क्यूब। ये डिवाइड बाय a करो, आंसर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स तुम लोग को मिल जाएगा। मतलब क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या 480 क्यूब डिवाइड बाय 480, इसमें से आंसर क्या आएगा 480 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या करना है, x रेस टू e
सॉरी x इज इक्वल टू ई रेस टू 3t। अब यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ई रेस टू 3t का मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, अगर मुझे फॉर्मूला नहीं पता तो हम लोग क्या कर दें, u अज्यूम कर दें। और u अज्यूम करने के बाद u क्या अज्यूम कर रहा है, u ऐसा अज्यूम करना है कि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। ई रेस टू u किया तो मेरा आंसर क्या आएगा, ई रेस टू u आएगा। और जिसको मैंने u अज्यूम किया उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। बहुत सिंपल है, देखो dx बाय dt निकालने के लिए मैंने 3t को u अज्यूम किया, मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, e रेस टू 3t। कैसे आया, इसके लिए तुम लोगों को पीछे वाले सब एक्सरसाइज एक बार ठीक से करने पड़ेंगे, फिर तुम लोगों को ये आंसर बहुत इजीली समझ जाएगा। क्या किया मैंने, सिंपल 3t को u अज्यूम किया, 3t को u अज्यूम किया तो मतलब क्या आएगा मेरा आंसर, e रेस टू 3t। और जिसको मैंने अज्यूम किया था, 3t को मैंने u अज्यूम किया था, जिसको अज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन, मतलब 3t का डिफरेंशिएशन। 3t का डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, e रेस टू 3t। 3t का डिफरेंशिएशन ओनली 3, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन t ही रहता है, 3 कांस्टेंट है, बाहर चलाएगा, मतलब इसका आंसर आएगा 3 और फाइनल आंसर आएगा 3e रेस टू 3t। और y के लिए भी वही करोगे तुम लोग, y के लिए बस क्या करना है, dy बाई dt। और तुम लोग यहाँ पे d बाई dt ऑफ किसका करना है, e रेस टू 4t प्लस 5। और यहाँ पे वही करना है, 4t प्लस 5 को u अज्यूम करना है। 4t प्लस 5 को u अज्यूम करने के बाद आंसर क्या आएगा, e रेस टू 4t प्लस 5। और डिफरेंशिएशन किसका, 4t प्लस 5 का, क्योंकि मैंने इसको u अज्यूम किया था, तो जिसको u अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन निकालो तुम लोग। बहुत सिंपल है, इसके बाद वाला आंसर तुम लोग सॉल्व करो। अब देखो एक्सरसाइज नंबर 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2 में से 2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है x इज इक्वल टू u प्लस 1 u ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे भी तुम लोगों को dy बाई dx ही चाहिए। यहाँ पे बस क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू u करना पड़ेगा, क्योंकि u के भाषा में दिया है। मैं तुम लोगों को एक निकाल के बोल रही हूँ, तुम लोग सेकंड निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या करो, dx बाई du मुझे निकालना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू u निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u निकालना है मुझे, dx बाई du, क्योंकि u की भाषा में। यहाँ पे क्या होगा, u प्लस 1 u ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे मुझे फॉर्मूला नहीं पता, मतलब u अज्यूम करना है। किसको u अज्यूम करोगे, u पूरे टर्म को अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मूला चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला x रेस टू n वाला है, यहाँ पे x रेस टू n, मतलब मुझे कुछ तो u अज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी u दिया, मतलब x अज्यूम करना है, सिंपल। तुम लोग क्या करोगे, इसको x अज्यूम करोगे, मतलब इसका डिफरेंस कैसे आएगा, x रेस टू n का डिफरेंशिएशन n इंटू x रेस टू n माइनस 1, मतलब इसका कैसे आएगा 2 इन ब्रैकेट u प्लस 1 बाय u। ठीक है, मतलब ये पूरा डिफरेंशिएशन किसके टर्म में, x रेस टू n के टर्म में। मैंने किसको अज्यूम किया था, मैंने d बाई du इसको अज्यूम किया था, u प्लस 1u को मैंने अज्यूम किया था। जिसको अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन मतलब क्या, 2 इन ब्रैकेट u प्लस 1 बाई u। और इसका डिफरेंशिएशन मतलब क्या, u प्लस v वाला फॉर्मूला, d बाई du ऑफ u मतलब 1, ये आएगा 1 प्लस 1 बाई u मतलब क्या, माइनस 1 बाई u स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 बाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोगों ने ये ऑलरेडी देखा है। u का क्या आएगा 1 और इसका माइनस 1 बाई u स्क्वायर, ये तुम लोग सॉल्व करो आगे वाला। और यहाँ का क्या करोगे तुम लोग, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, 2 रेस टू u प्लस 1 बाई u। यहाँ पे अगर मेरे पास कुछ फॉर्मूला नहीं है, मतलब फिर से एक बार x अज्यूम करना है। x किसको अज्यूम करोगे, पूरे टर्म को x अज्यूम करोगे, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला पता है, a रेस टू x वाला फॉर्मूला क्या बोलते हैं, इसका डिफरेंशिएशन a रेस टू x मतलब a रेस टू x इंटू लॉग a। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन मतलब यहाँ पे मेरा वही बन रहा है ना, ये मतलब क्या मेरा 2 और u प्लस 1 u मतलब रेस टू x वाला आएगा। मतलब यहाँ पे तुम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। यहाँ पे भी डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कैसे निकाल, देखो dy बाई du इज इक्वल टू 2 रेस टू u प्लस 1 u मतलब क्या, a रेस टू x इंटू लॉग a, मतलब 2 यहाँ पे क्या आएगा 2 रेस टू u प्लस 1 u और log 2 आएगा। मैंने डायरेक्टली आंसर बोला, तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, ये बस मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रही हूँ। और जिसको मैंने अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन मैंने किसको अज्यूम किया था, d बाई du ऑफ u प्लस 1u। इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, करो सॉल्व। और एक बार मुझे dy बाई du मिल गया, dx बाई du मिल गया, तुम लोग क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx मतलब कैसे आएगा, dy बाई du डिवाइड बाई dx बाई du। करो एक बार ये सॉल्व। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन लोगों ने बोला है x इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस यू स्क्वायर। अब यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे मुझे सिंपल, ये भी बहुत सिंपल है। क्या करोगे तुम लोग, यहाँ पे क्या दिया है, x इज इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वायर, मतलब मैं क्या करूँगी dx बाय du निकालूंगी, क्योंकि u के भाषा में दिया है। मुझे क्या करना है, 1 प्लस यू स्क्वायर बोला है, मतलब यहाँ पे तुम लोग कैसे करोगे, 1 प्लस यू स्क्वायर मतलब क्या, 1 प्लस यू स्क्वायर, इसका क्या आएगा 1 बाय 2।
हम लोगों ने इंडेक्सेस में देखा था ना, यहाँ पे क्या आएगा रेस टू 1/2, मतलब अगेन फॉर्मूला कौन सा, एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला। कैसे करोगे, डी बाय डी यू ऑफ, ठीक है एक मिनट, यहाँ पे क्या करते हैं, ये बस तुम लोग एक्स की भाषा में दिया है, ये एक्स की भाषा में। अब मैं डिफरेंशियल निकालने जा रही हूँ, डी एक्स बाय डी यू यहाँ पे आएगा, डी एक्स बाय डी यू किसका, इस पूरे टर्म का। इसको मैंने u अज्यूम किया, इसको मैंने क्या किया है u नहीं, अभी यहाँ पे x अज्यूम होगा, यहाँ पे मैंने x अज्यूम किया। क्यों x अज्यूम किया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा है, x रेस टू n वाला फॉर्मूला, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगी 1/2, ठीक है, मतलब n इंटू क्या x क्या है 1 प्लस u स्क्वायर रेस टू n माइनस 1, n क्या है मेरा ऑलरेडी 1/2 माइनस 1, और जिसको मैंने अज्यूम किया है, किसको मैंने अज्यूम किया था 1 प्लस यू स्क्वायर का, उसका डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंस तुम लोग निकाल सकते हो, 1 का डिफरेंशिएशन 0, यू स्क्वायर का 2u। बहुत सिंपल है, पूरा सॉल्व करो अच्छे से, तुम लोग को समझ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं मुझे, y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस यू स्क्वायर, ये बहुत सिंपल है ना। कैसे करोगे, y इज इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस यू स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मेरे पास। कैसा फॉर्मूला, यहाँ पे log x वाला फॉर्मूला तुम लोगों ने देखा है, log x इज इक्वल टू 1/x, मतलब 1 प्लस यू स्क्वायर का x अज्यूम करो, सिंपल। कैसे करेगा, dy बाय dx, सॉरी dy बाय du, क्योंकि u के भाषा में dy बाय du log 1 प्लस यू स्क्वायर, मतलब 1 डिवाइड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस यू स्क्वायर को मैंने अज्यूम किया था d बाय du ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, जिसका अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन। ये तो आ गई मेरा आंसर, और यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, आंसर आएगा 0, यू स्क्वायर का डिफरेंस है 2u। करो सॉल्व, ये एक बार सॉल्व होने के बाद dy बाय du डिवाइड बाय dx बाय du, मतलब तुम लोग मिल जाएगा dy बाय dx। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन 5x विद रिस्पेक्ट टू log x। दिखने के लिए थोड़ा सा हार्ड है, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएशन 5x मतलब क्या, d किसका 5x का विथ रिस्पेक्ट टू मतलब डिवाइड में आएगा d log x का। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे क्या करो, u अज्यूम करो, यहाँ पे v अज्यूम करो, सिंपल है ना। मुझे चाहिए क्या, मुझे dy बाय dx चाहिए। कैसे करोगे, यहाँ पे u अज्यूम किया, यहाँ पे v अज्यूम किया, u इज इक्वल टू 5x, u इज इक्वल टू 5x के भाषा में दिया है, मतलब मुझे क्या मिलेगा du बाय dx मिलेगा, du बाय dx यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे सिंपल तुम लोग dy बाय dx मत निकालो, बेटर तुम लोग du बाय dv निकालो। क्यों du बाय dv, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने इसको u अज्यूम किया, इसको v अज्यूम किया, तो यहाँ पे ऑलरेडी x के भाषा में सब कुछ दिया है, तो मुझे अगर dy बाय dx नहीं निकालना आएगा तो बेटर है क्या du बाय dv। मैंने क्या किया, इसको u इसको v, अभी कैसे बनेगा, सिंपल क्या करूंगा मैं du बाय dx निकालूंगी, क्योंकि x के भाषा में दिया है, इसका डिफरेंशिएशन d बाय dx ऑफ 5x। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था a⁻x इनटू log a, मतलब क्या 5x इनटू log 5, मिल गया मुझे du बाय dv, सॉरी du बाय dx। अब मुझे चाहिए dv बाय dx, dv क्या है log x, इसका डिफरेंशिएशन बोलो अभी कितना फास्ट, 1/x मतलब क्या, मुझे अभी देखो मुझे क्या चाहिए, du बाय dv चाहिए, du बाय dv चाहिए, क्योंकि बोला क्या उन्होंने 5x का log x के साथ निकालना है, मतलब मुझे du बाय d u का v के साथ निकालना है, सिंपल u का v के साथ चाहिए, तो मुझे ऑलरेडी u उन्होंने कितना दिया था du। अब यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले u उठाऊंगी, क्योंकि मुझे डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए तो मुझे u बाय v चाहिए। और देखो यहाँ पे अगर मैं du बाय dv चाहिए मुझे, तो मैं कैसे करूंगी, सबसे पहले du बाय dx निकालूंगी, du बाय dx निकालूंगी, और उसके साथ डिवाइड करूंगी dv बाय dx को, मतलब इसका आंसर कैसे बनेगा du बाय dx, और ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब dx बाय dv हो जाएगा, तभी जाके मुझे x कैंसिल और du बाय dv मिलेगा, सिंपल। तो मतलब यहाँ पे क्या करूंगी मैं, सबसे पहले du बाय dv और du बाय dx कितना आएगा 5x इंटू log 5, और ये था 1/x ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, मतलब x इंटू 5x इंटू log 5, आ गया आंसर, सिंपल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, यहाँ पे प्रूव करना है। प्रूव कैसे करना है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, एक्सरसाइज नंबर 3.4 में भी सेम टाइप का क्वेश्चन था, प्रूव करना है, यहाँ पे भी प्रूव करना है। कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/t। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगेन मुझे क्या चाहिए, dy बाय dx से चाहिए, उसके लिए मुझे फिर से पैरामीट्रिक फंक्शन ही यूज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे मुझे dx बाय dt सबसे पहले निकालना पड़ेगा, फिर dy बाय dt निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग डिवाइड करके dy बाय dx प्रूव हो जाएगा। अब देखो
यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, x दिया है, मैं डायरेक्टली तुम लोग को x के साथ बोल रही हूँ, x मैं करूंगी, y तुम करना है, हर एक क्वेश्चन में तुम लोग ऐसे ही करना है। यहाँ पे देखो x कैसे आएगा, x मतलब dx बाई dt, डायरेक्टली मैं डिफरेंशिएशन कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू t कर रही हूँ। तुम लोग एक लाइन बस एक जगह पे ऐड करते जानिए, इसके पहले क्या करोगे तुम लोग, एक लाइन ऐड करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ पे देखो dx बाई dt, d बाई dt ऑफ किसका, पूरे टर्म का चाहिए मुझे, a इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई टी। अब यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा बाहर आएगा, d बाई dt ऑफ किसका, 1 माइनस 1 बाई टी का। अगेन यहाँ पे डिफरेंशिएशन a d बाई dt ऑफ 1, तुम लोग एक स्टेप ऐड करो, d बाई dt ऑफ 1 माइनस d बाई dt ऑफ 1 बाई टी। यहाँ पे मैं आंसर बोलूंगी d बाई dt ऑफ 1 मतलब कांस्टेंट है, हमेशा आंसर 0 आएगा, और माइनस 1 बाई टी मतलब तुम लोग को पता है माइनस बाहर आएगा, 1 बाई टी का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही देखा था, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। माइनस माइनस समझ में आ रहा तुम लोगों को, ये माइनस है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा, और 1 बाई टी का फॉर्मूला क्या है, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे a इन ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 1 बाई टी स्क्वायर, a इंटू 1 मतलब a डिवाइड बाई टी स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा dx बाई dt। सेम तुम लोग को y करना है, एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे प्लस आ है, तुम लोग को dy बाई dt मिल जाएगा, dx बाई dt मिल जाएगा। क्या करना है, डिवाइड करना है, और dy बाई dx तुम लोग को बस प्रूव करना है, हो जाएगा ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है x इज इक्वल टू 4t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे अगेन मैं क्या बोलूंगी तुम लोगों को, मैं कहूंगी dx बाई dt, तुम लोग करना है dy बाई dt। dx बाई dt करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, d बाई dt ऑफ किसका डिफरेंशिएशन चाहिए मुझे, 4t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, यहाँ पे मुझे 4 है, 4 आएगा मेरा बाहर, d बाई dt ऑफ किसका, t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का। अब यहाँ पे क्या करोगे तुम लोग, 4 ऑलरेडी मुझे दिया है, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए तुम लोग कैसे करोगे, तुम्हारा तो वो वाला फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, u बाई वी वाला, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे क्या होगा, u बाई वी मतलब क्या, क्या करते हो सबसे पहले डिफरेंशिएशन v का मतलब दूसरे का, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ पहले का। अब कैसे होगा, देखो यहाँ पे v मतलब क्या, 1 प्लस टी स्क्वायर। कैसे करूंगी मैं, ठीक से देखो, v क्या है मेरा 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे करूंगी मैं दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला t माइनस पहला, पहला मतलब t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या रहता है, डिवाइड बाय तुम्हारा v स्क्वायर, मतलब v मतलब क्या, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का फिर से स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस टी स्क्वायर v दिया है, उसका फिर से एक बार स्क्वायर। मैं फिर से एक बार इस क्वेश्चन इस स्टेप की तरफ जा रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला है, t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, मुझे फॉर्मूला पता है u बाई v का, चेन रूल, चेन रूल यहाँ पे मुझे अप्लाई करनी पड़ी, क्योंकि दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। u प्लस v का फॉर्मूला पहला, सॉरी u प्लस v का फॉर्मूला दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला माइनस पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा डिवाइड बाय v स्क्वायर। और ये तुम लोगों को सॉल्व करना है, एक बार ये सॉल्व करो, फिर उसी तरफ से तुम लोग dy बाई dt निकालो, फिर तुम लोग को dy बाई dx मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोले, लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज का। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे दिया है t, ये तो बहुत सिंपल, देखो यहाँ पे क्या करना है, u इंटू वी, हम लोग बहुत बार करते आ रहे हैं, x इज इक्वल टू टी इंटू लॉग टी, मतलब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बोलती हूँ, u इंटू वी वाला चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे होगा, dx बाई dt क्यों कर रही हूँ, क्योंकि t के भाषा में दिया है इसलिए dt विथ रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा मुझे। t इंटू लॉग टी मतलब क्या, डिफरेंशिएशन किसके, चेन रूल के, मतलब u इंटू वी, u इंटू वी क्या बोलता है, t पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, डिवाइड बाय कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये u इंटू वी वाला है। तो यहाँ पे कैसे होगा, t log t का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी, फिर प्लस log t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t मतलब 1, हो जाएगा आंसर, t t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस log t। यहाँ पे क्या करोगे, देखो ये बात थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ तुम लोगों को, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, एक्सरसाइज नंबर 3.4 में देखा था, यहाँ सॉरी 3.3 में देखा था हम लोगों ने, t रेस टू t मतलब मैंने बोला था अगर x रेस टू x आता है, ऊपर x नीचे x आता तो क्या करना है, लॉग करना है। तो यहाँ पे भी t ऊपर t नीचे मतलब क्या, लॉग करना है, सिंपल। यहाँ पे क्या करोगे तुम लोग, y इज इक्वल टू टी रेस टू 2, क्या करना है, लॉगरिथम टू
बोथ दी साइड, दोनों जगह पे लॉग लेके जाना है मुझे। क्या करूंगी मैं, log y इज इक्वल टू log ऑफ t रेस टू t। लॉगरिथम वाला वीडियो क्या बोला था, यहाँ पे t यहाँ पे दिया है, t आगे आ जाओ, मतलब क्या t इंटू log t। फिर से वही वाला फॉर्मूला, कौन सा, u इंटू v वाला, करो अप्लाई। फिर तुम लोगों को dy बाय dt मिलेगा, dx बाय dt ऑलरेडी मैंने बोला है, सिंपल डिवाइड करो और dy बाय dx निकालो, ये प्रूव कर दो, फिर हो जाएगा तुम्हारी ये। अब देखो 3.5 स्टार्ट होने के कंप्लीट होने के हम लोग जा रहे हैं 3.6 की तरफ। अब 3.6 स्टार्ट करने से पहले कुछ समझ लो, यहाँ पे क्या बोला है। अभी तक हम लोगों ने जो एक्सरसाइज देखी वो बहुत सिंपल थी, और उससे भी ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज है 3.6 है। वहां पे सिंपल तुम लोगों को 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तुम लोगों को दिया होगा, देखो ये सब क्वेश्चन तुम लोग गिवन है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन तुम लोगों को क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, तुम लोगों को 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। अभी तक मैंने क्या किया था, y मुझे दिया था विथ रिस्पेक्ट टू x, कुछ तो दिया था मुझे, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं क्या करती थी, विद रिस्पेक्ट टू x करती थी, क्योंकि x की भाषा में दिया है, मैं करती हूँ dy बाय dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन, जो भी है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब मुझे बोला होगा डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x से करना है, मतलब मैं क्या करूंगी dy बाय dx ऑफ dy बाय dx, क्योंकि मुझे फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना है। अब मुझे इसका डिफरेंस, इसका आंसर कैसे आएगा, d इंटू डी वाई, मतलब क्या है डी स्क्वायर वाई, और dx इंटू dx मतलब dx स्क्वायर। मतलब तुम लोग क्वेश्चन में ऐसा ही दिया होगा कि विदाउट डबल डिफरेंशिएशन करो, ऐसा नहीं बोला होगा, तुम लोगों को बोला होगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय dx स्क्वायर निकालो, मतलब मुझे डबल डिफरेंशिएशन ही करना है। कैसे करना है मैंने बोला। अब देखो यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन दिए हैं वो तुम लोग समझ लो, डबल डिफरेंशिएशन बहुत इजी रहता है तुम्हारा। देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग को सॉल्व करके बोलती हूँ, फिर हम लोग रिवर्स टर्म में जाते हैं। यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू -7, मतलब क्या करना है, डबल डिफरेंस इसका करना है, डी स्क्वायर y मुझे बोला है निकालने के लिए, मैं बोलूंगी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x रेस टू -7, मतलब फॉर्मूला कौन सा, x रेस टू n वाला। यहाँ पे क्या होगा -1 इंटू एक्स रेस टू n -1, n क्या है -7 -1, मतलब -7 इंटू -7 -1 क्या रहता है -8। इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन, मतलब डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ किसका -7 इंटू एक्स रेस टू -8। अब कैसे होगा, -7 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ x रेस टू -8 का कैसे आएगा -7, इसका डिफरेंशिएशन अगेन वही वाला फॉर्मूला n इंटू एक्स रेस टू n -1 वाला, -8 इंटू एक्स रेस टू -8 कैसे आएगा -7 इंटू -8 इंटू एक्स रेस टू -9, -8 -1 क्या होता है -9 होता है। इसको तुम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, -7 इंटू -8 मतलब 56 प्लस 56, पॉजिटिव 56 यहाँ पे आएगा क्योंकि माइनस माइनस बोला है, 56 इंटू एक्स रेस टू -9 आ गया आंसर। डबल डिफरेंस बहुत सिंपल है, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग आराम से सॉल्व कर दो, सेम टाइप का क्वेश्चन करना है तुम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ ये भी बहुत सिंपल है बट फिर भी यहाँ पे दिखा दूंगा कैसे करना है। मुझे डिफरेंशिएशन किसका निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका रूट एक्स का। क्या करूंगी मैं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या रहता है 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। अब देखो यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएशन किसका, अगेन इसका डबल डिफरेंशिएशन ds डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2 कांस्टेंट है बट हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स करूंगी मैं, मतलब क्या होगा यहाँ पे देखो 1 बाई 2 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका 1 बस रूट एक्स का। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता तो तुम लोग एक काम करो, रूट एक्स मतलब क्या, रूट एक्स मतलब 1 बाई 2, रूट एक्स मतलब x रेस टू -1 बाई 2, इंटरसेस क्या रहेगा हम लोग, सॉरी x डिवाइड बाय x रेस टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, क्योंकि रूट में आ रहा है मतलब 1 बाई 2 होगा, 1 बाई 2 होगा मतलब क्या, वही वाला अगेन फॉर्मूला मुझे यूज करना है। यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगी, n मतलब क्या आएगा मेरा 1 बाई 2 इंटू एक्स रेस टू 1 बाई 2 -1, फॉर्मूला क्या बोलता है n इंटू एक्स रेस टू n-1, करो सॉल्व, 1 बाय 2 रेस टू 1 बाय 2 इंटू एक्स रेस टू 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 मतलब -1 बाय 2, ये आ गया तुम्हारा आंसर।
अब देखो ये 3 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम लोग आराम से मुझे बोल सकते हो क्या करना है, इसमें मैं ज्यादा नहीं जा रही हूँ। e रेस टू एक्स से रहता है, इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है, क्या चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आंसर इस रेस टू एक्स आएगा। कैसे आएगा, फॉर्मूला से एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है y इज इक्वल टू e रेस टू 2x प्लस 1। फॉर्मूला नहीं पता, यू अज्यूम करो। किसको यू अज्यूम करना है, 2x प्लस 1 को अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला चाहिए। dy बाई dx इज इक्वल टू e रेस टू 2x प्लस 1, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, e रेस टू x वाला फॉर्मूला कर रही हूँ। 2x प्लस 1 को मैंने u अज्यूम किया, तो मेरा आंसर आएगा e रेस टू 2x प्लस 1। जिसको अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन d बाई dx, किसका, 2x प्लस 1 का, क्योंकि 2x प्लस 1 को मैंने क्या किया, u अज्यूम किया था। कैसे आएगा, e रेस टू 2x प्लस 1। यहाँ पे 2x प्लस 1, 2 कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1, मतलब x प्लस 1 मतलब अगेन यहाँ पे 0 आंसर में डायरेक्टली लिखूंगी, और x मतलब 1। समझ में आया मैं क्या करूँ, बहुत सिंपल। देखो यहाँ पे फिर से एक बार d बाई डी एक्स, 2 बाहर आएगा मेरा क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ पे x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना, एक स्टेप हम लोग ऐड कर देते हैं। 2x प्लस 1 वैसे का वैसा आएगा, 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0, मतलब आंसर क्या आएगा, ओनली 2 इंटू ई रेस टू 2x प्लस 1। मैं बस 2 आगे लिख रही हूँ। इसका अगेन डिफरेंशिएशन, क्योंकि मुझे डबल डिफरेंशिएशन करना है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, 2 ई रेस टू 2x प्लस 1। अगेन वही वाला तुम लोगों को मेथड यूज करना पड़ेगा। 2x प्लस 1 को यू अज्यूम करना है, 2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, 2 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 2x प्लस 1। अगेन वही करना है मुझे, अभी मैंने निकाला था e रेस टू 2x प्लस 1 का, मुझे अगेन वही करना है, मतलब वही आंसर आएगा। कैसे करना है, तुम लोगों को स्टेप ऐड करते जानी है, तुम लोगों को डायरेक्टली ऊपर वाला आंसर नहीं लिखना है। मैं बस तुम लोगों को बोल रही हूँ कैसे आएगा, e रेस टू 2x प्लस 1 का अभी हम लोगों ने निकाला था 2 इंटू ई रेस टू 2x प्लस 1, 2 बाहर है, वैसे का वैसे आएगा। मैं आंसर लिख रही हूँ 2 इंटू ई रेस टू 2x प्लस 1, मतलब कैसे आएगा, 2 इंटू 2 मतलब 4, आंसर आएगा 4 इंटू ई रेस टू 2x प्लस 1। आ गया आंसर, कितना सिंपल है। अब देखो लास्ट आंसर क्या बोल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन तुम लोग क्या बोल रहे हैं। लास्ट में बोला है y इज इक्वल टू ई रेस टू लॉग x, ये भी बहुत सिंपल है। अगेन वही ई रेस टू x वाला फॉर्मूला, यू अज्यूम किसको करना है, लॉग x को करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला चाहिए। क्या करूंगी मैं, dy बाई dx इज इक्वल टू ई रेस टू लॉग x, लॉग x को u अज्यूम कर रही हूँ, लॉग x को u अज्यूम कर रही हूँ, मतलब आंसर आएगा ई रेस टू लॉग x। डिफरेंशिएशन किसका, लॉग x का, क्योंकि मैंने लॉग x को u अज्यूम किया था। लॉग x इज इक्वल टू ई रेस टू लॉग x। लॉग x का फॉर्मूला पता है मुझे, क्या था, 1 बाय x, मतलब क्या, ई रेस टू लॉग x डिवाइड बाय x। अगेन डिफरेंशिएशन किसका, डी बाय सॉरी डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन कर लूँ, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू लॉग x डिवाइड बाय x। अब मुझे यहाँ पे u डिवाइड बाय v वाला फॉर्मूला करना है। u डिवाइड बाय v में क्या दिया था, v का स्क्वायर नीचे में आता था, अगर v का स्क्वायर नीचे में आता है तो मतलब आंसर मेरा यहाँ पे क्या बढ़ेगा, 0। नीचे 0 आ जाएगा, मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, 0। आई होप तुम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.6 और 3.5 बहुत अच्छे समझ गई होगी। यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन का पूरा टॉपिक एंड कर रहे हैं। तुम लोग को बहुत अच्छे से ये सारी एक्सरसाइज मुझे पता है समझ में आ गई होगी, कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अगर तुम लोग ये सब अच्छे से समझ गए, तुम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। और तुम लोग का एक टेलीग्राम का चैनल भी दिया है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों को टेलीग्राम का चैनल दिया है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे तुम लोग ऐड हो जाओ, तुम लोग के जो भी डाउट्स है वहाँ पे सब क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाय।